हम आज आपको एक खास खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको अपना बचपन ठीक उसी तरह याद आ जाएगा जिस तरह हमें याद आ गया। आखिर उस खबर में ऐसा क्या है, जानने के लिए आप इस बिंदास न्यूज के खास रिपोर्ट को देखिए। हमने आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाया, क्या आपको कुछ याद आया? मैं नहीं बताऊंगा, सुनिए। घोड़नाच जिसको कहते हैं। जी हाँ, अरे भाई वही घोड़ानाच जिसे हम आप अपने बचपन में गांव शहर में होने वाले शादी ब्याह में देखा करते थे, जो बैंड पार्टी का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। याद है ना, जब गांव में किसी के ब्याह की चर्चा हम आप सुनते थे तो आपस में बात किया करते थे कि शादी ब्याह होने वाला है, घोड़ानाच जरूर आएगा। और जिस रोज वो आता था तो हम कैसे उसे देखकर आह्लादित होते थे। आज वो सारी यादें एकाएक जेहन में ताज़ा हो आई जब हमने गढ़वा जिला मुख्यालय में घोड़ा नाच को फिर से देखा। उसी पुराने अंदाज में उनको नाचते देखकर मन कितना हर्षित हुआ, उसका बयान करना मुश्किल है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या बताइए? हजूर, यही था कि गरीबी में कट रहा था, सभी कोई के दूरा पर घोड़नाच आ जाते रहे तो बड़ा खुशी होत रहे कि आज हमारे दूरा पर बेटा के बारात जात बा, अब घोड़ा नाचत बा। बड़ा खुशहाली होत रहे कि आज हम बेटा के बारात साज रहे हैं। कितना खुशी में हम लोग के इनाम, पैसा कौड़ी सब दे रहा था कि बाबू नाचू ना, तब न पैसा हमन के मिली। हमन के पैसा मने इनाम के मारी सांस नहीं रहे, हमने नचनिया रहे। हाँ हाँ, अब घोड़ा के जो नाच वाला कारोबार हम स्टार्ट किए हैं तो पहला जिला में हम ही हैं, ये जान रहे। हाँ, मेरा नाम है राजकुमार। मैं आज 5 घोड़ा जुटाए हैं गढ़वा के अंदर में। मैं सबसे बड़ा इस जितना घोड़ा लाए। हाँ, सब हाँ, हम ही शुरुआत किए हैं। शुरुआत किए हैं हम, हला मत कीजिए, जो कि कोई घोड़ा स्टार्ट नहीं किया था। 5 साल पहले 5 साल पहले हम स्टार्ट किए हैं। बीच में बंद हो गया था। हाँ, उसके बाद बंद हो गया था और हम जो स्टार्ट किए हैं तो हो ही गया। हम उन्हें नाचते हुए देखकर खुश भले होते थे, पर उस बचपन में हमें इसका भान नहीं था कि 2 निवाले के लिए उनके पांव थिरकते हैं। उसका एहसास आज तब हुआ जब हम खुद को 2 रोटी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस वो विलुप्त से हो गए हैं। आप याद करके बताइए कि बचपन के बाद क्या आपको कभी यह घोड़ा नाच कहीं नजर आया? आपका मेरा सबका जवाब बस एक ही होगा कि नहीं देखा। क्यों नहीं दिखा? तो इसका कारण है कि आधुनिकता के दौर में हम आप जब बैंड को परे कर दिए तो भला इस घोड़ा नाच को कैसे साथ रखते। सो कालांतर का यह आकर्षण आज गुजर रहे वर्तमान दौर में, जहां एक तरफ पूरी तरह गौन हो गया तो वहीं दूसरी ओर उन्हें नाचते देख हंसने वाले लोग भी पूरी तरह खामोश हो गए। तभी तो एक कसक के साथ कलाकार कहते हैं कि पहले हम बहुत खोजे जाते थे, नाचते थे, लोग देखकर हमें हर्षित और प्रफुल्लित होते थे, पर आज हमें कोई नहीं पूछता है साहब। पहले से ही बंद हो गया था, ठीक ना, पहले बंद हो गया था। अब मैंने स्टार्ट हुआ है फिलहाल से घोड़नाच जिसको कहते हैं। जो मांगते हैं अगले आदमी तो हम लोग जाते हैं भाई। तो बहुत बुकिंग होता था। हाँ, तो वही बात है, ये बात नहीं है। पहले से स्थिति था कि जो कि अथी पर चल रहा था, अंग्रेजी बाजा कैसियो वगैरह पर चल रहा था। अब इसका मांग हो गया कि थोड़ा बैंड के साथ हम लोग घोड़ानाच पुरानका समय के सिंगा वगैरह ये सब तरमपीट वगैरह चल रहा था। अब घोड़ानाच के साथ मने बैंड भी चले, ये सब मांग कर रहे हैं। एक वजह से हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा बुकिंग होता था एक ज़माने। हाँ, एक ज़माने में बहुत घोड़ानाच के भी बहुत अथी भी था। हाँ, शादी ब्याह में वही सिस्टम आप मान लीजिए कि लौट रहा है। बीच में बंद हो गया था। वही सिस्टम फिर उधर मांग हो रहा है कि पुरानका हम लोग का शादी ब्याह में हम लोग
यही करें। उधर विलुप्त हो चुके इस आकर्षक नृत्य को फिर से वापस लाने के लिए प्रयास करने वाले समाजसेवी सह जय भवानी संघ पूजा समिति के संयोजक मुरली श्याम सोनी ने कहा कि जब यह घोड़ा नाच किसी के यहाँ होने वाले शादी ब्याह में आता था तो हम सभी बचपन में कितने हर्षित होते थे, पर अब यह पूरी तरह विलुप्त हो गया है। आज के बच्चे इसके बारे में किताबों में पढ़ते हैं, इसलिए इसे फिर से वापस लाने के लिए हमने प्रयास शुरू किया है। आज प्रतिमा विसर्जन में इन्हें लाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब आगे कोई भी कार्यक्रम होगा तो इन्हें बुलाया जाएगा। साथ ही मुरली द्वारा लोगों से अपील भी की गई कि आप सभी इस नृत्य को पुनर्जीवित करने में अपना सहयोग दें। देखिए, बचपन में मैं भी देखा था, लेकिन यह शहर में विलुप्त हो चुका था। शहर में जो बच्चे हैं, आज जय भवानी संघ के माध्यम से दुर्गा पूजा के विसर्जन में, माता जी के विसर्जन में मेरे मन में जो ख्याल आया कि गांव को शहर में आना चाहिए। गांव के जो पहले का जो संस्कृति था वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि हम उसे जो है गांव का जो है यहाँ ला करके गढ़वा शहर में हम उसे दिखाना चाहिए। आज घोड़ नाच को हम बुलाए हैं, तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, ये बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। घोड़ा को देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। अब तो शहर में घोड़ा मिलता है नहीं, गधा बहुत कम है। बड़े बड़े शहरों में गधा मिलता है, तब घोड़ा अब किताबों में रह गया है। घोड़ा जो है अब बच्चे किताब में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम घोड़ नाच को बुलाए, जीवित करने का हमारा मन में इच्छा हुआ। इसलिए बहुत दूर दूर से हम इसको मंगाए, गांव से मंगाए हैं, बिशुनपुरा से मंगाया है, कोई मेराल से आया है, कोई धुरकी से आया है। अब बहुत जगह खोज करके इसको हम यहाँ पर गढ़वा शहर में घोड़ नाच को बुलाए हैं। कहना चाहेंगे कि इसको अपने शादी फंक्शन में बुलाएं और इसको जीवित करें परंपरा को। मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि अपने शादी है, विवाह है, अन्य फंक्शनों में घोड़ा नाच को बुला करके पहले का जो प्रवृत्ति था, जो हमारे बाप दादा के शादी में घोड़ा नाचा करता था और हम लोग बच्चे थे, खिलखिलाते थे, हंसते थे, वो प्रवृत्ति आना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो केवल किताबों में घोड़ा देखते हैं और हाथी देखते हैं। पाश्चात्य सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता से हम इस कदर प्रभावित हो गए हैं कि हम पुरातनी परंपरा जो हम में जीवन था उसे हम भूल गए हैं। तभी तो आपने इस खबर के जरिए देखा, आपको याद आ गया होगा अपना बचपन। हमने पूरे खबर में जिक्र किया कि इसी घोड़ा नाच को देख करके किस तरह हम आप सभी बचपन में हर्षित हुआ करते थे। गांव में या शहर में किसी एक के यहाँ शादी ब्याह में आया करता था और उसके पीछे पीछे हम पूरे गांव घूम जाया करते थे, हंसते थे, इठलाते थे, खेलते थे। लेकिन बीच में जो गुजरा वक्त, उस समय यह पूरी तरह से विलुप्त हो गया। आज हमारे बीच से यह जुदा हो गया। अब इसे फिर से पुनर्जीवित करने की एक पहल शुरू की गई है। जरूरत है हम सभी को, हमको, आपको इस पहल में सहभागी बनने की, ताकि एक बार फिर से यह नृत्य हमारे बीच यानी घोड़ा नाच या हमारे बीच एक बार फिर से जीवित हो उठे, जीवंत हो उठे।